सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइन के साथ मैं हेमराज चौहान आपका स्वागत करता हूं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस में किया ध्वजारोहण, कई घोषणाएं की। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम, जिला स्तर पर हुए ध्वजारोहण में दिखी देशभक्ति की झलक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन को सराहा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव की शिमला से की शुरुआत। 400 आवारा कुत्तों को लगेगा रेबीज का टीका। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री चाहते हैं तो वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार। मैत्री संस्था शिमला द्वारा चक्कर के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया गया कार्यक्रम आयोजित। खबरें विस्तार से। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मंडी जिले के सरकाघाट में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और भारी बारिश में विभिन्न पुलिस बलों और बटालियनों की मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पर कई घोषणाएं की, जिनमें आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी करना भी शामिल है। हालांकि प्रदेश के कर्मचारियों को कुछ और भी घोषणाओं का इंतजार था। चलिए क्या घोषणाएं हुई, देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाएगा। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोले जाएंगे। वहीं युवाओं को अवसर देने के लिए 2000 ई3 व्हीलर परमिट जारी होंगे। साथ ही जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी और हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड बिजली खरीदेगा, जिससे सुनिश्चित आय मिलेगी। इसके लिए 61 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर बड़ी घोषणा की, जिसमें अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट किया जाएगा। आपदा में प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से अब तक 360 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। आज के अवसर पर मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने रोजगार के लिए पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 व डॉक्टरों के 200 पद भरने की घोषणा की। आज देश भर में आजादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिमाचल भी आज तिरंगे में रंग गया। जिलों से होता हुआ तिरंगा लोगों के घरों पर शान से फहराया। सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य कार्यक्रम सरकाघाट में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने वीर सैनिकों की बहादुरी को गौरव बताया और कई घोषणाएं भी की। प्रदेश भर में ध्वजारोहण की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शिमला में कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश का विकास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के विकास की गाथा जिन लोगों ने लिखी, विशेष तौर पे डॉक्टर वाईएस परमार जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया, वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने आधुनिक हिमाचल का जो मौजूदा प्रारूप है वो हमारे समक्ष पेश किया, उन सबको हम याद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी लेने के उपरांत जिलावासियों को संबोधित किया। हमीरपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने की। सोलन में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जिला बिलासपुर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोहित ठाकुर, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार
12वीं बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देश के नाम जो संबोधन दिया है, उसमें देश के विकास का एक नया विजन प्रस्तुत हुआ है। सर्किट हाउस मंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद और स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में तिरंगा ध्वजारोहण के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा कही गई ये बात स्पष्ट है कि उन्हें हर क्षेत्र की चिंता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के दिन नई योजनाओं और विकासात्मक घोषणाओं की उम्मीद रखने वाली जनता को इस बार निराशा हाथ लगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय समारोह में पहले से स्थापित अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले को सरकार की संकीर्ण सोच करार दिया। पिछले 3 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में एक अलग ही परंपरा मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। या तो संस्थान बंद किए जाते हैं, वो दौर अभी तक चल रहा है। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद किए गए और उसके बाद बहुत सारे संस्थान जहां खोले गए थे, जहां नोटिफिकेशन थे, वहां से बदल करके दूसरे स्थान पर कर दिए गए। और उसी के अनुरूप मंडी की इस यूनिवर्सिटी का, पर्टिकुलरली जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के लिए जब एक बार तय हो गया कि वो मंडी के अंदर खोली जाएगी, जगह स्थान निर्धारित भी हो गए थे मोटे तौर पर, लेकिन उसके बावजूद 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद उसको यहाँ से बदल करके दूसरे स्थान को ले जाने की आज घोषणा कर दी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच है, संकीर्ण मानसिकता है, छोटी सोच है। एक तरफ देश में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बहस ये है कि आवारा कुत्तों से लोगों को राहत मिले और इसके लिए कुत्तों के लिए एक शेल्टर हो जहां पर इनको रखा जा सके। वहीं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज रिज मैदान शिमला से मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत भी की। ये अभियान ह्यूमन पीपल एनजीओ रामपुर मिशन रेबीज, नगर निगम शिमला और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास में 15 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक चलाया जाएगा। शिमला नगर निगम के सभी 34 वार्डों में करीब 4000 आवारा कुत्तों को रेबीज का टीका भी लगाया जाएगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिशन रेबीज हिमाचल प्रदेश में इस तरह का अभियान चला रहा है। शुभारंभ के बाद वैक्सीनेशन टीमों के वाहनों को उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुत्तों की समस्या काफी बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। शिमला पर्यटन नगरी होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है। हर रोज कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं। यहाँ पर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान एक अच्छी पहल है। रोजाना देख रहे हैं, खबरें छप रही हैं, डॉग्स बाइट की खबरें आ रही हैं और कैसे इससे बचना है, किस ढंग से उनसे व्यवहार करना है, तो सारी बातें ये एजुकेट करेंगे। और साथ में 4000 डॉग्स को अगर ये इंजेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये उन्होंने कहा कि नगर निगम के सभी वार्डों में 4000 के करीब कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाएगा। कांग्रेस में संगठन का दूल्हा अभी तक कोई नहीं बन पाया है। दूल्हा बनने की ख्वाहिशें कईयों में है, लेकिन आला कमान बैठकों में उलझा हुआ है। रोहित ठाकुर के बाद अब विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यदि आला कमान उन्हें सौंपता है तो वो उस सहरे को बांधने के लिए तैयार है। हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने ये बात कही है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि वो दावेदार नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री यदि चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने तो इसके लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 1 मैन 1 पोस्ट के चलते अगर उनसे सरकार इस्तीफा मांगती है तो भी वह इसे देने को तैयार है। मैं दावेदार तो नहीं हूँ, पर अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं, उनके इस बात का मैं स्वागत करता हूं। और अगर आला कमान हमें ऐसी कोई जिम्मेवारी सौंपता है तो सहर्ष उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर सरकार चाहेगी तो छोड़ भी देंगे। 1 मैन 1 पोस्ट अगर लगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो हाईकमान बोलेगी वो हमारे लिए बड़ी बात है।
भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना शहर में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों को दोषी बता दिया। उन्होंने कहा कि ऊना शहर में बड़े नुकसान के पीछे अधिकारियों की अनदेखी भी है, क्योंकि समय रहते नालों की ना तो सफाई हुई और बरसात से पहले ये एक बड़ा प्रश्न उठाता है कि अधिकारियों को चाहिए था कि बरसात से पहले नदी नालों की सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? कौन अधिकारी है जिन्होंने अपने काम को पूरा नहीं किया? उन अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर दी। अनुराग ठाकुर ने रामपुर में बने पुल के क्षतिग्रस्त होने को लेकर इसका जायजा भी लिया और लापरवाही को लेकर अनुराग के तेवर आज तल्ख दिखे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रामपुर पुल को लगभग 2 वर्ष बीत गए हैं और 13 गांव के लोग इस पुल के टूट जाने के कारण परेशान हैं। पिछले 2 वर्ष से पक्का पुल नहीं बना है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा भी ये मामला उठाया गया है। ऊना जिला में बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं और पंजाब से हिमाचल से रेत सप्लाई हो रहा है। अधिकारियों द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के लोग केंद्रीय योजनाओं से पैसा लेते हैं और फीता काटने के लिए फोटो खिंचवाते हैं। जो नालों की सफाई बरसात से पहले करवानी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसके लिए जिम्मेदार और दोषी कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लोगों का लाखों ने करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हर बरसात से पहले सफाई नालों की होती थी, इस बार क्यों नहीं हुई? किसने आदेश नहीं दिए? किसके काम में कमी रही? उन अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैत्री संस्था के द्वारा गोद लिए गए सरकारी स्कूल चक्कर में रंगारंग कार्यक्रम मनाया गया। बच्चों के साथ संस्था ने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और उसके बाद बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। ये स्कूल शिमला की समाजसेवी संस्था मैत्री के द्वारा गोद लिया गया है और संस्था की सदस्य समय समय पर स्कूल और बच्चों के लिए इस प्रकार की सेवाएं देते रहते हैं। इस विशेष अवसर पर मैत्री संस्था के सदस्य, स्कूल के अध्यापकगण और बच्चों ने मिलकर पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और स्वतंत्रता दिवस के महत्व को साझा किया। बरसात के मौसम को देखते हुए संस्था की ओर से बच्चों को छतरियां भी भेंट की गई। इसके साथ ही सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट और उपहार भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर मैत्री संस्था की अध्यक्ष ममता गोयल और डॉक्टर सपना कश्यप के साथ अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। नशा न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा है। नशे के कारण अपराध दर में वृद्धि होती है और ये परिवारों को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। इसी मुहिम में चिंतपूर्णी में नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। थाना प्रभारी जयराम शर्मा की अगुवाई में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में टैक्सी चालकों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये अभियान विशेष रूप से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो नशे के सबसे अधिक शिकार होते हैं। प्रण करना है कि आपने, खासकर आप, क्योंकि आप सब टैक्सी के हैं, लोकल में हैं, आपके गाड़ी में लोग बैठते हैं, हमेशा उनसे पूछताछ करके ही गाड़ी में उठाएं तथा नशे के बारे में जागरूक करें। नशे में आपको बता दूं कि आजकल चला हुआ है, भांग चली है, कोई कैप्सूल चले हैं, कुछ नहीं है इसमें जिंदगी में, ये सिर्फ जिंदगी का नाश है। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। स्वतंत्रता दिवस पर आज जाते जाते इन 2 पंक्तियों के साथ एक सवाल जरूर सामने रखेंगे। कब तक मेरी प्यास को यूं बहलाएगा, कब तक मेरी प्यास को यूं बहलाएगा, साफ बता कब घर घर सावन आएगा। नमस्कार।